हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी होगी, बहुत बढ़िया। और अभी जैसे आपको पता है कि मराठी जो पेपर है वो मंडे को है, मतलब आज से सिर्फ 2 दिन बाद। तो आपने अपने हिसाब से तो पढ़ाई की है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पेपर का प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन इन द सेंस पूरा एक बार पेपर का मैं पैटर्न आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट उसमें ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो लास्ट मोमेंट पढ़कर। एंड नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसके अंदर ऐड किया हूँ स्टूडेंट, जो आपके लिए बहुत काम की है, और वो ये है कि मराठी एसएससी बोर्ड के मराठी पेपर का जो टॉपर है, जिसने टॉप किया था, उसका पेपर मैंने इसके साथ आपको ये वीडियो के अंदर मैं अपलोड करूंगा और उसके पेपर के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके लिए बहुत और बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। तो आप ये वीडियो को जरूर देखिए और अपने पेपर के अंदर और इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। और भी कुछ वीडियोस में 1-2 दिन बचे हैं, उसमें मैं और इम्पोर्टेंट वीडियो, आपके काम की वीडियो डालते रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी तो माशाल्लाह पढ़ाई अच्छी हो गई होगी, लेकिन मराठी के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। पेपर का जो पैटर्न है, छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं जो एग्ज़ाम से पहले समझना बहुत ज़रूरी है और जिससे आपको थोड़ा सा आसान लगेगा पेपर। तो जैसे कि मराठी अक्षर भारती में, अब इसके अंदर हम लोग है ना, पहले जल्दी से एक बार है ना सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस कोई आप लोग के लिए नया नहीं है। सिलेबस के अंदर भाग 1, 2, 3 और 4, ऐसे आपके 4 भाग हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अंदर से जो तू बुद्धि दे प्रार्थना है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आती। संतवाणी, संतवाणी के 2 पार्ट है, अविभाग और आविभाग। शाल चैप्टर है, फिर उपा चैप्टर है। देन उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जैसे पता है कि रैपिड रीडिंग में टोटल 4 चैप्टर है। एक रैपिड रीडिंग 1 यूनिट में है, तो ऐसे 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट में 4 रैपिड रीडिंग के चैप्टर्स हैं। उसके बाद फिर विभाग 2 है, 2 दिवस कविता, चूड़ी वाला चैप्टर, फुटप्रिंट चैप्टर, ऊर्जा शक्तीचा जागर। उसके बाद में औक्षण पोयम है, रंग साहित्याचे, जंगल डायरी, रंग मजेचे रंग उद्याचे, जगणं कॅक्टसचं रॅपिड रीडिंग है। 13 चॅप्टर आहे हिरवगार झाडासारखं, 14 चॅप्टर आहे बीज पेरले गेले, खरा नागरिक, स्वप्न करू साकार कविता है और व्युत्पत्ति कोश स्थूल वाचन है। ये तो स्टूडेंट सिलेबस हो गया, मैंने खाली आपको ये रीड करके बताया। अब इसके आगे ना जो मेन है वो ये है कि मराठी प्रश्न पत्रिकेचे स्वरूप क्या है। मतलब मराठी जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या पैटर्न है। तो अब ये पैटर्न आप लोग देखो स्क्रीन पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहले बेटा आप लोग को जैसा पता है कि गद्य विभाग, जिसको हम कहते हैं प्रोस, ये टोटल हम लोगों को आता है बोर्ड एग्ज़ाम में 18 मार्क्स के लिए। उसके बाद में सेकेंड है पद्य विभाग, जिसको हम कहते हैं पोइट्री, ये आता है आप लोग को 16 मार्क्स के लिए। 16 मार्क्स मतलब कैसे, 8 मार्क्स का पोएम सॉल्व करने आएगा और 8 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन रहेगा। 2 पोएम का एप्रिसिएशन आएगा जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में है स्टूडेंट स्थूल वाचन, जिसको हम कहते हैं रैपिड रीडिंग, ये आता है आपको 6 मार्क्स के लिए। अब एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, 6 मार्क्स के लिए रैपिड रीडिंग है, तो अब आपको ये समझना है कि 6 मार्क्स जो रैपिड रीडिंग के है, तो इसमें टोटल 4 रैपिड रीडिंग है। पहला जो रैपिड रीडिंग है वो है मोठे होत असलेल्या मुलांनो, फिर दूसरा यूनिट है उसके अंदर जाता असताला, फिर तीसरा जो यूनिट है जगणं कॅक्टसचं, और चौथा जो यूनिट है ये हम लोग का है व्युत्पत्ति कोश। तो इस तरह से जो ये जो देखिए ये जो रैपिड रीडिंग है ना, ये 4 में से कोई भी 2 रैपिड रीडिंग आप लोग, मतलब टोटल 4 रैपिड रीडिंग है, इसमें से कोई भी 3 रैपिड रीडिंग आप अच्छे से कर लो याद, एक ऑप्शन में रख सकते हैं आप। तो 3, अगर आपने पढ़ना अभी तक शुरू नहीं किया है रैपिड रीडिंग, तो बेटा ये शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड रीडिंग 6 मार्क्स के लिए आता है, कोई भी 3 अच्छे से कर लो। अब 3 अच्छे से करना है तो टिपा लिया हमें, पहला जो चैप्टर है बार्क और डॉक्टर होमी भाभा, इनके बारे में। देन उसके बाद में जो जाता अस्ताला जो पोएम है, यानी जो रैपिड रीडिंग पोएम के फॉर्म में है, उसमें आप लोगों को पंक्ति और सूर्य, इसके बीच में जो कॉन्वर्जेशन है वो इम्पॉर्टेंट है।
उसके अलावा फिर सबसे आसान जो चैप्टर है ना बेटा, वो व्युत्पत्ति कोश है। क्यों पता है? इसमें सिर्फ 2 ही ब्रीफ आपको पढ़ने हैं। तो ये 2 ब्रीफ, एटलीस्ट ये 2 ब्रीफ तो आप अच्छे से कर लो कि अगर आ गया तो भाई पूरा उसमें 3 मार्क्स मिल जाएगा एक ब्रीफ का अटेम्प्ट करने का। तो कोई भी 3 रैपिड रीडिंग अच्छे से कर लो जिसमें आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास 16 मार्क्स का है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अ पार्ट और एक आ पार्ट। अ पार्ट के अंदर आप लोग को जो क्वेश्चन आता है वाक्याचा प्रकार, जिसमें 1-2 मार्क्स के लिए आता है वाक्याचा प्रकार ओळखा और दूसरा आता है 2 मार्क्स के लिए वाक्य बदलून लिहा। इसका जो लेक्चर है डिटेल लेक्चर ग्रामर का, ये भी मेरा यूट्यूब में अपलोडेड है स्टूडेंट्स। वो ग्रामर के लेक्चर को आप ध्यान से एक बार देख लो। उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से ग्रामर का एक्सप्लेनेशन दिया हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। उसके बाद में आता है उपयोजित लेखन। इस पे हम लोग बाद में आते हैं, इसको पहले देख लेते हैं कि 24 मार्क्स का ये उपयोजित लेखन है। तो ये हो गया आप लोग का गुण विभागनी यानी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको पता है 80 मार्क्स का पेपर है, आपको मिलेंगे 3 तास मतलब 3 घंटे। कुछ सूचना है, इसके आपको ध्यान देना है। सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। इसका मतलब ये है जैसा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वैसी ही आप आकृति बनाओ, वैसी ही आप आकलन कृति लिखो। मतलब जो आकृति दी गई है, जो शेप दिया है वैसी बनाओ, अपने ओन से नया शेप मत बनाओ। उसके बाद दूसरा रूल है आकृत्या पेननेच काढाव्यात। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है ये कि आपको जो आकृति है वो पेन से ही ड्रॉ करनी है। उसके अलावा आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, पेंसिल यूज़ नहीं करना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तीसरा रूल है स्वच्छता, नीटनेटकेपणा, क्लीनलीनेस, लेखन नियमानुसार लेखन याकडे लक्ष द्यावे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि आप लिखते वक्त ध्यान दो कि आप कितने अच्छे से लिख रहे हो। लेखन नियमानुसार मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो सके उतनी कम करो। तो ये 3 रूल को आपको फॉलो करना है। अब स्टूडेंट विभाग 1 है पठित गद्य विभाग, जिसको हम कहते हैं सीन पैसेज। ये एक आपको आएगा 7 मार्क्स। उसके बाद में आ में पठित गद्य उतारा, ये भी सीन पैसेज रहेगा, ये भी आपको आएगा 7 मार्क्स। इसके बाद अपठित गद्य उतारा, ये रहेगा आपका अनसीन जो आएगा 4 मार्क्स के लिए। यानी 2 सीन पैसेज आएंगे, 1 अनसीन पैसेज आएगा। तो 2 सीन पैसेज 7-7 यानी 14 मार्क्स और अनसीन पैसेज आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो इसके अलावा फिर पोएम है, पद्य विभाग है। पठित पद्य 8 मार्क्स के लिए सॉल्व करने आएगा और जिसको हम कहते हैं रस ग्रहण एप्रिसिएशन, ये आपको आएगा 8 मार्क्स के लिए। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक एप्रिसिएशन पढ़ना ही नहीं शुरू करे, मतलब जो अभी तक इंतज़ार में है कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, तो अब एग्ज़ाम को तो बहुत कम टाइम है। मैं यहाँ पे छोटा सा आपको एक ट्रिक देता हूँ। एप्रिसिएशन जितनी भी पोएम है वो सब पोएम में से आप पहले के 2 पॉइंट और लास्ट का 1 पॉइंट, पहला पॉइंट कवितेचे कवी या कवित्रीचे नाव, ये आप याद कर लो। दूसरा पॉइंट, अब जो पोएम आप लोग लिख रहे हो, मतलब जो पोएम का रसग्रहण आप लिख रहे हो, जो एप्रिसिएशन लिख रहे हो, वो रसग्रहण का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब पहला हमने पोएट का नाम लिखा, फिर कवितेचा विषय ये टॉपिक याद कर लो। तो ये 2 अगर आपने याद कर लिए ना तो 2 मार्क्स हो गए। और पोएम के एंड में सबसे लास्ट में देखो एक टॉपिक होता है जिसको हम जैसे समानार्थी कहते हैं, शब्दाचा अर्थ लिहा। स्टूडेंट ये आता है 2 मार्क्स के लिए। तो पहले के 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स, आप 8 में से 4 कन्फर्म स्कोर कर सकते हो, कन्फर्म। तो आप रसग्रहण में पूरे पोएम के एक साथ ये पॉइंट्स लिख दो और उसको याद करना शुरू कर दो। तो बेटा कम से कम आप लोगों को 4 तो कन्फर्म मिल ही जाएंगे। समझे सब स्टूडेंट? तो इसको इस तरह से फॉलो करो जिसने अभी तक एप्रिसिएशन पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। उसके बाद में है स्थूल वाचन। स्थूल वाचन जैसा मैंने बताया, देखो लिखा है खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा, एनी 2 आउट ऑफ 3। मैंने आपको क्या बोला था, 4 रैपिड रीडिंग है, कोई भी 3 अच्छे से याद कर लो, 2 अटेम्प्ट करना है। लास्ट वाला रैपिड रीडिंग स्टूडेंट कर लो याद, 2 ही ब्रीफ है। टीपा लिया करो पहले चैप्टर में से,
तो इसमें कम से कम आपको मार्क्स मिलेंगे। ये मैं लेक्चर जो बनाया हूँ वीडियो, ये इसलिए कि लास्ट मोमेंट में आप कैसे इसको फटाफट रिवाइज़ कर लो। उसके बाद आते हैं हम लोग भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास में जो पहला है वो अविभाग है, व्याकरण घटकांवर आधारित कृती। इसमें आपको पहला क्वेश्चन आएगा खालील वाक्याचा प्रकार ओळखा, 2 मार्क्स। उसके बाद दूसरा आएगा कंसातील सूचनेप्रमाणे वाक्य परिवर्तन करा, वाक्य परिवर्तन करने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, 2 मार्क्स के लिए। इसका लेक्चर मेरा अपलोडेड है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, एकदम केयरफुली देखना, लेक्चर बहुत ईजिली आपको समझेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है खालील वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। यही एक क्वेश्चन है जिसमें अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के भी मार्क्स जाते हैं। रीज़न क्या मालूम स्टूडेंट, हम लोग के पढ़कर ही नहीं जाते। लास्ट टाइम में जितने वाक्प्रचार है सब पढ़ लो, 4 मार्क्स का है, एटलीस्ट 2 तो मिल ही जाएंगे। राइट तो जाएगा 1, या दोनों में से आधा आधा मिलके या 1-1 मार्क्स मिलके 2 तो मिलेंगे। तो 2, 4, 6, पहले 8 में से आप 6 स्कोर कर सकते हो। इसके बाद भाषिक घटकांवर आधारित, ये इसमें ना 1-1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे समानार्थी शब्द लिहा, सिनोनिमस, विरुद्धार्थी शब्द लिहा, अपोजिट वर्ड, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, 1 वर्ड में आपको एक लाइन को डिस्क्राइब करना है। वचन बदला, फिर इसके अलावा आता है लिंग बदला, कभी इसके बदले क्वेश्चन देता है, अलग अलग क्वेश्चन आता है इसमें। लेखन नियमानुसार लिहा, रॉन्ग वर्ड को करेक्ट करके लिखना है, 2 मार्क्स। विराम चिन्ह जो आता है पंक्चुएशंस। स्टूडेंट ये जो आ विभाग है ना, ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग मतलब सेक्शन है। आप अच्छे से रिवाइज कर लो ये पूरे, और इसमें आप स्कोर कर सकते हो अच्छे से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन में ऑप्शन रहता है। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो है ना, पत्र लेखन सारांश लेखन में आप क्या करो, अगर आपको पत्र का टॉपिक मिल गया तो ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आप सारांश लेखन पे जाओ। सारांश लेखन में आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, मतलब इसके अंदर आपको 1/3 में कन्वर्ट करना है। अब मैं एक ही आसान तरीका बताऊंगा जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो मैंने वीडियो में बोला हूँ कि ये लेक्चर उन बच्चों के लिए खास करके है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई को मतलब एकदम सिस्टमेटिक नहीं किया है, अभी भी कंफ्यूज है कि कैसे हम पास हो जाए। मराठी में पास होना बड़ी बात नहीं है, तो कैसे ग्रामर के मैंने बताया आपको 8 और 8 16 मार्क्स, तो उसमें से आप कैसे भी 12 मार्क्स स्कोर कर लो। उसके अलावा एप्रिसिएशन के 4 पॉइंट बोला था मैंने, 12 और 4 कितने हो गए 18। और उसके बाद आपको जो मैंने बोला था रैपिड रीडिंग, उसमें 4 मार्क्स पकड़ो। तो वो 4 मार्क्स अगर हम लोगों ने मिला दिए तो कितने हो गए 22। पासिंग कितने बेटा 27। उसके बाद सारांश लेखन पे आओ। सारांश लेखन पे आप 1/3 करो पैसेज को। नहीं आ रहा है समझ में, 1 लाइन लिखो, 1-2 लाइन स्किप करो, थोड़े वर्ड अपने उसमें ट्राई करो मिलाने के, नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा स्किप करके लिख दो। कम से कम कुछ ना कुछ मार्क्स इसमें मिल ही जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। पत्र लेखन अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है सारांश लेखन अटेम्प्ट करो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोणत्याही 2 कृती, जाहिरात लेखन ॲडव्हर्टिजमेंट, बातमी लेखन रिपोर्ट राइटिंग, कथा लेखन स्टोरी राइटिंग। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप जाहिरात लेखन और कथा लेखन अटेम्प्ट करो। बातमी लेखन मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि बातमी लेखन में फॉर्मल वर्ड्स बहुत यूज़ करने होते हैं, और अगर आप गलती से भी नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे मार्क्स कटते हैं। तो जाहिरात लेखन और कथा लेखन अटेम्प्ट करो। उसके बाद में लेखन कौशल लास्ट में निबंध है 8 मार्क्स के लिए। जितनी आप लोगों को मराठी आती ना बेटा, जितनी मराठी आती है लिखो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, ऐसे राइटिंग मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन लीव मत करो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो। इवन स्वमत में नहीं दिमाग चल रहा है, क्या लिखूं नहीं समझ में आ रहा है, तो पैराग्राफ है आपके सामने चैप्टर का, उसमें से कुछ लाइंस कुछ पैराग्राफ देख के कॉपी करो, नीचे लिखो, लेकिन स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जो बच्चा ये बोल देगा ना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल के कि मैंने पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, और गारंटीड इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम लोग, जैसा मैंने बताया था कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, और वो है लास्ट जो ईयर बच्चे ने टॉप किया था
मराठी में जिसको मिले थे 71 मार्क्स, उसका ये हैंड रिटन पेपर है स्टूडेंट्स। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैंने हाइड किया हूँ। मैं उसका पेपर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। उसके लिखा हुआ, उसके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, इससे आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसा एग्जामिनर मार्क्स देता है। देखो अभी यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, उपोषणाची बातमी जाहीर झाल्यावर कानात येणारी वाक्ये, नाही ती भानगड, पेलले नाही तेव्हा खाजगी झाले। देखो पूरा एक एक मार्क्स मिला। नीचे देखो कृती बनाया हुआ है, ये सब कृती पेन से बनती है। लेखकाची आस्था वाढू लागलेले शब्द, प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्य। इसके बाद ये है देखो स्टूडेंट, ये है उसका लिखा हुआ स्वमत। अब स्टूडेंट स्वमत है ना, आप देखो ऐसे लिखो 2 पैराग्राफ करके, कितना अच्छा नीट और क्लीन दिख रहा है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो जैसा पैसेज कैसा करते हैं हम, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं, वैसा थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ लिखा हुआ आपका काम, इससे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चाहता तो देखो ये स्टूडेंट भी पूरा लिख सकते थे, ये पूरा एक पैराग्राफ बना के, तो बेटा आप लोग ऐसे ना गैप करके लिखो, थोड़ा सा स्पेस देकर, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन लगता है पेपर का। तो इस तरह से आप ट्राई करो स्वमत लिखने के लिए, नीट क्लीन विदाउट मिस्टेक। और स्टूडेंट क्या होता है ना, अब ये जो बच्चे होते हैं ना, जैसे नॉर्मली हमारी मराठी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बेसिक अगर हमारा बैकग्राउंड अगर मराठी का अच्छा है ना, तो हम ऐसा स्कोर कर सकते हैं जैसा इस बच्चे ने स्कोर किया है। आप अगर इसी वर्ड पढ़ोगे ना, मिस्टेक नहीं है इसमें, परफेक्ट एकदम। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब परफेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो। और हम सोचते हैं ना मार्क्स कहाँ कटते हैं, क्यों कटते हैं, तो रीज़न हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बस इस बात पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद में देखो इसको 7 में से 6 मिले। उसके बाद में नेक्स्ट पैसेज उसने अटेम्प्ट किया है रेखा मावशी, ये आपको चैप्टर पता होगा फुटप्रिंट्स। देखो ये भी राइटिंग, ये भी देखो उसकी राइटिंग देखो, प्रेजेंटेशन देखो। देखो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है स्टूडेंट, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है ना, जिसमें एक नॉर्मल राइटिंग भी ना हमको बहुत अच्छी लगने लगती है। तो देखो इसने स्वमत को फिर वैसे ही लिखा है पैराग्राफ करके, आप भी इस तरह से लिखो। ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको एक डायरेक्टली एक सामने दिख रहा है कि एक बच्चे के हाथ से लिखा बोर्ड का आंसर पेपर, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे वीडियो को रुका कर पॉज करके देख सकते हो कैसा उसने लिखा है। ये अनसीन पैसेज अटेम्प्ट किया है। उसके बाद में स्टूडेंट देखो ये पोएम के पैसेज है, ये उसने पूरा अटेम्प्ट किया है। प्रेजेंटेशन देखो आप। उसके बाद में देखो ये है रसग्रहण, ॲप्रिसिएशन। प्रस्तुत कवितेचे कवी संत नामदेव, प्रस्तुत कवितेचा विषय देखो, एक एक दिख रहा है आपको स्टूडेंट, एक एक मार्क्स, 2 कन्फर्म मार्क्स मिलते हैं इसमें। प्रस्तुत कविता आवडण्याचे ना आवडण्याचे कारण, नहीं आता है, नहीं कर पा रहे हो, लास्ट के ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, शब्दाचा अर्थ, 2 मार्क्स। तो 2 और 2 ऐसे आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये उसका एप्रिसिएशन लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे एप्रिसिएशन एकदम परफेक्ट, 8 में से 7 मार्क्स। आपके जो डाउट्स है ना स्टूडेंट, मेरे को कई बच्चों ने मैसेज किया है। अब कैसा होता है ना, मैं हर चीज़ व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता, इसलिए सोचा मैंने वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। आप लोग इस पेपर को कंटिन्यू 1-2 बार देखना, तो आपको समझेगा कि कैसे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। देखो स्टूडेंट ये है रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग को भी आप पैराग्राफ करके लिखो, इसने नहीं किया पैराग्राफ, आप पैराग्राफ करके लिखो। एक साथ एक पूरा पैराग्राफ मत बनाओ, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो। इसके बाद में ये दूसरा पैराग्राफ है दूसरे रैपिड रीडिंग का, इसको आप लोग लिखो, इस तरह से पैराग्राफ करके लिखो। इसके बाद स्टूडेंट ये है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में अब डाउट रहता है स्टूडेंट को कि सर क्वेश्चन लिखने का क्या नहीं लिखने का। मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा लग रहा है ना टाइम है तो क्वेश्चन लिखो, अदरवाइज क्वेश्चन मत लिखो। लिखो उत्तर 1 आंसर, और उसके बाद लेकिन नंबर बराबर डालो और आंसर को अंडरलाइन करो। मैंने जितने बार लेक्चर लिया हूँ, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बोला हूँ कि मेन क्वेश्चन को अंडरलाइन करो। तो इस तरह से देखो ये ग्रामर पूरा सॉल्व है, देखो पूरे ग्रामर सॉल्व है। ये जो ब्रैकेट में 1-1 मार्क्स मिले ना स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा मार्क्स है करके इसको काउंट नहीं किया गया है। टोटल 2 अटेम्प्ट करना होता है, इसने 3 वाक्य प्रचार अटेम्प्ट किया है। तो इस तरह से लिखने का वाक्य प्रचार, जैसे देखो रममाण होणे यानी मग्न होणे, फिर नीचे लिखा है वाक्य महेश गाणे ऐकण्यात रममाण झाला, अंडरलाइन करो रममाण होना। तो इस तरह से देखो 8 मार्क्स इसको ग्रामर में पूरे मिले हैं। मैं यही कह रहा हूँ स्टूडेंट,
अ विभाग में पूरे 8 में से 8 लेने की कोशिश करो। ग्रामर से ही आप स्कोर कर पाओगे। ये 8 मार्क्स पूरे इसमें मिले। फिर देखो ये आ विभाग, आ विभाग में भी देखो पूरा परफेक्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन के साथ लिखना ही पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें समानार्थी विरुद्धार्थी क्वेश्चन के साथ लिखो। इस तरह से टेबल बनाओ। ओके, इसमें आपको चिन्ह बताने होते, उसके नाम बताने होते। देखो यहाँ पर आप नीचे देखोगे ना, टोटल देखो 16 मार्क्स पूरा अ और आ विभाग में इस बच्चे को 16 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है स्टूडेंट, पूरे 16 अटेम्प्ट करने के और स्कोर करने के। इसके बाद आगे बढ़ते, औपचारिक पत्र इसने अटेम्प्ट किया, जैसा मैंने आप लोगों को बैचेस में समझाया हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में डेट, उसके बाद में एड्रेस, एक लाइन छोड़कर विषय, विषय के बाद एक लाइन छोड़ के माननीय महोदय, फिर लेटर। लेटर इसने पैराग्राफ करके लिखा है। नया पैटर्न कैसा है कि लेफ़्ट से कनेक्ट करके लिखना होता है, लेकिन आप इस तरह से भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इस तरह से लिखो, आपके स्कूल में भी टीचर ने समझाए होंगे। तो कुछ ऐसा नहीं है, आप लेफ़्ट साइड से पूरा लिखो जैसा मैंने भी समझाया हूँ, लेफ़्ट साइड से लिखो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जब चालू करोगे तो एक लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, इस तरह से करो। इस तरह से लेटर में लास्ट में ईमेल एड्रेस डाल दो। इसके बाद में जाहिरात लेखन, उस टाइम पे जाहिरात लेखन में क्वेश्चन आंसर आया था। ऐसा होता है, कभी जाहिरात लेखन में क्वेश्चन आंसर आते हैं और कभी जाहिरात बनानी होती है। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। ये पूरे इसमें 5 मार्क्स है इसको। कथा लेखन, कथा लेखन में ऊपर टाइटल लिखना होता है। पहले कथा लेखन जब आप शुरू करोगे ना तो 2 लाइन छोड़ देना टाइटल के लिए। फिर कथा आप लोग लिखो, एक पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ थोड़ा सा पैसेज जगह छोड़ के, स्पेस छोड़ के, फिर दूसरा पैराग्राफ। ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ बनाने। अब स्टूडेंट आप यहाँ देखोगे ना, इसका देखो कंटेंट इतना नहीं है। आप सोचोगे अरे एक पेज पे लिखा हुआ है और मार्क्स देखो इतने मिले। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान रखो, उससे मार्क्स कटे इसके भी। तो एक पेज पर नहीं, ट्राई करो आप 1.5 पेज पे लिखने की। ओके, और दूसरी बात, इसका है ना कंटेंट परफेक्ट है। एक होता है कंटेंट का परफेक्ट होना, तो इस बेस पे मार्क्स मिले। अब ये होता है ना कि मेरे को जो चाहिए वो कंटेंट में मिल गया, भले मैंने 3 पैराग्राफ में लिखा, लेकिन मुझे जो चाहिए, टीचर को जो चाहिए वो कंटेंट में मिल गया, फिर वो लेंथ नहीं देखते। लेकिन स्टूडेंट हमारी मराठी इतनी अच्छी अगर नहीं है तो आपको लेंथ बढ़ानी होगी, आपको ज़्यादा पैराग्राफ लिखने होंगे। तो आप लेंथ बढ़ाओ, लेंथ बढ़ाओगे, ज़्यादा लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आत्मकथन, लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग ऐसे राइटिंग लिखते हैं। इस तरह से ऐसे राइटिंग को इसमें कंप्लीट करो, और ऐसे राइटिंग में भी आप पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर देखो, ऐसे राइटिंग में इसने कुछ कोट किए हैं, कुछ मुहावरे डाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन अगर आप ऐड करते हो तो उसको अंडरलाइन करो। इस हिसाब से आप इस पेपर को कंप्लीट करो। ये पेपर कंप्लीट होने के बाद में देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज़ मैंने हाइड किया हूँ। तो यहाँ पे आप फाइनल पेज देखोगे। तो अब ये फाइनल पेज में आप देखोगे क्वेश्चन 1 में 15 मार्क्स, 2 में 15 मार्क्स, 3 में 5, 4 में 16, 5 में 20, इस तरह से उसकी टोटल हुई थी 71 मार्क्स। तो स्टूडेंट 80 में से 71, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। तो इतना मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपने जो अपनी पढ़ाई किए है उसको आप रिवाइज़ करो, लेकिन साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर देखो, उस बच्चे के लिखे हुए पेपर को देखो, आपको बहुत सारी आइडिया मिलेगी। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर मराठी पेपर। वापस एक बार कहूँगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। आपने अभी तक जितनी मराठी लिखे हो ना, आप देखो अब मंडे के दिन आप अपना आखिरी मराठी पेपर लिखोगे। मुझे तो नहीं लगता स्टूडेंट इसके बाद कोई आप लोग कॉलेज में जाने के बाद ऑप्शन में मराठी लोगे, नहीं लोगे तो बहुत अच्छी बात है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमको तो मराठी आना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मराठी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इसको ना एक बर्डन समझते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि लैंग्वेज से हम फैमिलियर नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ये। बट फ़िलहाल के लिए मैं यही बोलूँगा, आपने जितनी मराठी पढ़े हो पूरी लिख डालो पेपर में, कुछ मत छोड़ो। ये सोच के करो कि हम मराठी का ये लास्ट पेपर लिख रहे हैं, जितनी मराठी आती है पूरा उसमें लिखो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और भी अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेंगे ये 1-2 दिन में, मैं मतलब बचे हैं 1-2 दिन में ज़रूर अपलोड करूँगा लास्ट मोमेंट पढ़ाई के लिए। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।
and all the best for your SSC exams.